नमस्कार आदाब, मैं रज़ान सारी। स्वागत है आपका हिंद वॉइस पर। मेरे पीछे पुलिस की जो है लंबी चौड़ी गाड़ियाँ, यहाँ से आप देखेंगे वहाँ तक पुलिस की एक बड़ी गाड़ियाँ लगी पड़ी है। और मुझे क्वांटिटी नहीं पता है, मगर फिर भी मेरे हिसाब से 50 से 100, 50 से 70 के बीच में गाड़ियाँ यहाँ पर लगी है। तो आम जनता जब पुलिस के पास आएंगे और इतनी सारी गाड़ियाँ अपने पीछे देखेंगे तो शायद मन में डर भी पैदा हो सकता है, और ये भी पैदा हो सकता है कि इतनी गाड़ियाँ क्यों यहाँ पर एक साथ लगी पड़ी। फिर ये इसलिए लगी पड़ी क्योंकि ये पीछे जो बिल्डिंग है वो राइटर्स बिल्डिंग है, और यहाँ सामने पुलिस की गाड़ियाँ, क्योंकि कोलकाता में आज कंप्लीट 2 दिन का जो लॉकडाउन है उसका आज पहला दिन है। अब आपको बताते हैं कि आखिर क्या बड़ी खबर आई है और मैं पुलिस की गाड़ियों की तरफ इशारा क्यों कर रहा हूँ। आपको मालूम होगा कि मतलब इतनी सारी गाड़ियाँ, तो मुझे घबराहट हो रही है। और आप ये महसूस कीजिए कि जिस राज्य में मुकम्मल पॉपुलेशन, मुकम्मल आबादी, जनसंख्या जो है सिर्फ 1.5 करोड़ के लगभग हो, लगभग यानी कि 1.4 करोड़ या 1.3 करोड़ के लगभग हो, और वहाँ पे पुलिस पर्सनल ये की तादाद जो है, मतलब सुरक्षा बलों की तादाद या आर्मीज़ की तादाद जो है लगभग 5 लाख के करीब चला जाए, तो आप महसूस कर सकते होंगे कि वहाँ पर क्या स्थिति होगी। वैसे वहाँ पे जो आर्मीज़ है वो आम जनता की सेफ्टी के लिए ही रखा गया है, जैसा इंडियन गवर्नमेंट बताती है। दूसरी बड़ी चीज़ ये है कि आज जो एक सेंटर की तरफ से जो एक बड़ी अपडेट ये आई है कि लगभग 10,000 मतलब कि सुरक्षा बलों को वहाँ से इमीडिएट जो है हटाया जा रहा है, वहाँ से उनको दूसरी जगह पर शिफ्ट किया जा रहा है। अब ये हालत क्यों बनी है और क्यों अचानक शिफ्ट किया जा रहा है, उसके पीछे कई एक कारण बताए जा रहे हैं। और मीडिया सूत्रों की माने तो इसके पीछे के 2 अहम कारण हो सकते हैं, और 2 अहम कारण के कारण ही वहाँ पर जो है लगभग जो है 10,000 पुलिस फोर्सेस को, जिसमें आर्म फोर्सेस है, जिसमें सीआरपीएफ है, और उसमें जो है आर्म फोर्सेस भी है, और कई सारे और दूसरे सुरक्षा बल एसएसबी है, बीएसएफ है, उन सबको जो वहाँ से मूव किया जा रहा है। क्योंकि अब जो है गवर्नमेंट की तरफ से जो नोटिफिकेशन आया, उस नोटिफिकेशन के अनुसार जो है बताया जा रहा है। कल जो है बुधवार को जो है सेंटर ने एक नोटिफिकेशन दिया, जिसमें जो है 10,000 पैरामिलिट्री फोर्सेस को मतलब कि इमीडिएटली विड्रॉन किया जा रहा है। कहाँ से? जम्मू एंड कश्मीर से। एनडीटीवी की रिपोर्ट मैं आपको पढ़कर बता रहा हूँ। आखिर ये 10,000 जो एक्स्ट्रा फोर्सेज है वो क्यों गए थे और क्या कारण था? आपको मालूम होगा कि 5 अगस्त 2019 में वहाँ का जब स्पेशल स्टेटस ख़त्म किया गया था, और स्पेशल स्टेटस के ख़त्म करने के बाद जम्मू एंड कश्मीर को 2 अलग अलग यूनियन टेरिटरी में जो है केंद्र शासित राज्यों में बदल दिया गया था, तो वहाँ पे पुलिस पर्सनल बढ़ा दिए गए थे। वैसे ही वहाँ पे ऑलरेडी लगभग 4 लाख के करीब पुलिस मतलब के ऑफिसर्स थे, सुरक्षा बल थे, और इसमें ये आप जो है 10,000 और जोड़ सकते हैं। ये जो है जो प्रिंट की रिपोर्ट है उसके अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ। अब इसके पीछे के कारण क्या है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली कारण ये बताई जा रही है गवर्नमेंट की तरफ से कि पिछले 1 सालों में कोई ऐसी बड़ी घटना नहीं हुई है जिसकी वजह से वहाँ पे और भी पुलिस ऑफिसर की तैनाती की जाए। दूसरी बड़ी कारण ये है कि कई ऐसे बड़े कमांडर्स थे जो मिले, आप कह सकते हैं कि आतंकी थे या आतंकी संगठनों से जुड़े थे, उनको ढेर कर दिया गया है, मार गिराया गया है। तो वहाँ पर शायद जो है डर का माहौल शायद कम हो रहा है, इसलिए वहाँ से 10,000 पुलिस ऑफिसर्स को हटाया जा रहा है। दूसरी बड़ी चीज़ ये है कि आपको मालूम होगा कि नवंबर में बिहार में इलेक्शन है, और इलेक्शन के लिए तो हर सियासी दल, चाहे भारतीय जनता पार्टी अभी सत्ता में है तो भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहा है, नहीं तो हर सियासी दल अपना बाजार गर्म करती है, अपने आप को तैयार रखती है। वो अलग बात है कि जब देश में लॉकडाउन लगता है तो प्रधानमंत्री तो आते हैं मन की बात करने, और होम मिनिस्टर जो है अमित शाह एकदम चादर ओढ़ के घी पी रहे होते हैं अपने घरों में, बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि जब वो तो CNRC के लिए उनको रखा गया और कुछ ऐसी गतिविधियों के लिए रखा गया जिससे देश में जो है आपसी भाईचारा कम हो जाती है या कम नज़र आती है, शायद वो उस काम के लिए शायद रखे गए, मुझे नहीं पता, क्योंकि खुल के बोलूँगा तो मुझे भी अरेस्ट किया जा सकता है, जेल हो सकती है, ये सब तरह की बातें। तो जम्मू एंड कश्मीर से जो 10,000 पुलिस ऑफिसर्स को या मतलब कि आर्मी ऑफिसर्स को वहाँ से हटाया जा रहा है, वहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा है, उनको जो है एयरलिफ्टिंग के ज़रिए वहाँ से जो है दिल्ली लाया जाएगा, फिर उन अलग अलग जगहों पर भेजा जाएगा। तो बिहार में जो इलेक्शन चल रहा है उसी के मद्देनज़र एक सवाल पैदा हो, मीडिया रिपोर्ट बता रही है कि ऐसा हो सकता है। वैसे एक बड़ी अपडेट ये भी है कि जम्मू एंड कश्मीर में जब से जो लॉकडाउन लगा था तो लॉकडाउन ख़त्म भी नहीं हुआ कि फिर उसके बाद कोरोना वायरस का लॉकडाउन लग गया। तो ये 2 अलग अलग माहौल मतलब चीज़ें हैं जो इस पर बात करनी बहुत ज़रूरी है। वैसे जम्मू एंड कश्मीर दुनिया में सबसे ज़्यादा वहाँ पे पुलिस ऑफिसर्स हैं, क्योंकि वहाँ पे LOC है, पाकिस्तान की तरफ से कई बार गतिविधियाँ होती है, कई बार जो है वहाँ के जो मिलिटेंट होते हैं वो गवर्नमेंट से नाराज़ हो जाते हैं और वो जो है मिलिटेंसी की तरफ चले जाते हैं, और
ये भी कई बार होता है कि वो लोग जो है अपने हक के लिए आवाज़ उठाते, जैसे जो है बीबीसी की रिपोर्ट आती है तो उसके लिए भी जो है वहाँ पे पुलिस ऑफिसर सुरक्षा बल को रखा जाता है। और इसीलिए जो है शायद दुनिया में सबसे ज़्यादा सुरक्षा बल अगर आप पॉपुलेशन के हिसाब से देखेंगे तो सबसे ज़्यादा कश्मीर में है। वैसे सरकार को ये भी सोचना चाहिए कि अब यूनियन टेरिटरी ख़त्म हो गया तो कश्मीर का आने वाला फ्यूचर क्या होगा, कब से 4G सर्विसेज वहाँ पे होगी, कब से वो टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनेगा। ये सब कई सारी बातें हैं जिस पर सरकार को चिंतन करना चाहिए। मैं रज़ा अंसारी आपको अपडेट कर रहा था, फिर जुड़ूंगा किसी अपडेट के साथ। शुक्रिया।